अब हम लेसन नंबर 5 करेंगे। इसमें हम देखेंगे इंस्टिंक्ट्स के बारे में, कि जिसको हम ये भी कह सकते हैं, फ्रॉइड ने कहा कि ये बेसिक मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ को उन्होंने इसमें कंसीडर किया कि ये 2 बेसिक ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें साइकोएनालिटिकल जो थ्योरी है उसमें बात की गई 2 प्रीमिसेस के बारे में, 2 प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक अप्रोच। इसमें फोकस जो है इस चीज़ पे दिया गया कि जो अडल्ट की पर्सनैलिटी है वो शेप होती है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। सेकंड में सेक्सुअल एनर्जी को देखा गया, जिसको लिबिडो भी कहते हैं। अब जो द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें कुछ स्टेजेस बताई गई, ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक, लिटेंसी, जेनिटल, ये सारी स्टेजेस जो हैं इनका बताया गया। और इसमें ऑरल स्टेज में हम ये कह सकते हैं बर्थ टू 18 मंथ्स, ये जो है ऑरल स्टेज होती है। और एनल स्टेज में ये होता है 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स। और फैलिक स्टेज में 3 to 5 ईयर्स, लिटेंसी में 5 to 12 ईयर्स, जेनिटल में 12 to पबर्टी टिल डेथ। तो अब हम बात करेंगे आगे नेचर ऑफ एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी जो है अगर नॉर्मल होगी तो ये एक अच्छा मोटिवेटर है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बंदा बीमार हो जाता है। एंजाइटी में ये है कि फ्यूचर रिलेटेड फेयर होता है, जैसे मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे बैड फीलिंग्स आ रही हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, आगे क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें। तो अब एंजाइटी को हम देखते हैं कि किस तरह की एंजाइटी जो फ्रॉइड ने हमें बताया है। फर्स्ट वन इज़ रियलिस्टिक एंजाइटी, द इमोशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट परसेप्शन, रियल डेंजर है, जैसे कोई सांप वगैरह देख लिया है, या कोई फाइनल पेपर है, अर्थक्वेक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं तो इसको रियलिस्टिक एंजाइटी कहेंगे। अब न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होगी? एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट दैट इम्पल्सिस विल बिकम कॉन्शियस। अगर इट की इम्पल्सिस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, कॉन्शियस हो गई हैं, तो उसको न्यूरोटिक कहेंगे। और मॉरल एंजाइटी क्या होगी? व्हेन द ईगो इज थ्रेटन्ड बाय पनिशमेंट फ्रॉम द सुपर ईगो। जब ईगो जो है उसको थ्रेट किया जा रहा है सुपर ईगो के थ्रू कि आपने इट की ज़्यादा बात मानी है तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको हम मॉरल एंजाइटी में कंसीडर करेंगे, क्योंकि सुपर ईगो जो मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट फ्रॉइड ने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की थी। डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं जो हर तरह से बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो एंजाइटी होती है उससे बचाते हैं। फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ये है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है और ये इंडिविजुअल को कहता है कि अडेप्टिवली आप डाइवर्ट करें अपने इम्पल्स को, ठीक है, और एक्सप्रेस जो है सोशल वे में करें, ठीक है। इसके अलावा रिप्रेशन में ये होता है कि प्राइमरी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे सेलेक्टिव आप चीज़ों को रिप्रेस कर दें, भूल जाएं, चीज़ों को दबा दें, ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्शन में ये होगा कि अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव एटीट्यूड बिहेवियर्स टू अदर्स, प्रोजेक्ट कर दें, ब्लेम लगाना दूसरों को, जो कि खुद की वजह से काम हुए लेकिन दूसरों को कह रहे हैं, तो ये सारा क्या होगा? प्रोजेक्शन में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ एन इंस्टिंक्चुअल इम्पल्स इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम अ मोर थ्रेटनिंग पर्सन और ऑब्जेक्ट टू लेस थ्रेटनिंग वन। कि एक जो जैसे सपोज इसमें एग्जांपल है कि टीचर ने अगर स्टूडेंट को डांटा है तो स्टूडेंट टीचर को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने रूममेट के साथ गुस्सा करेगा। अगर पेरेंट्स ने बच्चे को डांटा है तो बच्चा पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकेगा, अपने बहन भाइयों को मारेगा, डॉग को किक करेगा, अपने टॉयज जो उनको स्मैश करेगा। नेक्स्ट वन इज रेशनलाइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट ईगो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि कोप करवाया जाता है फ्रस्ट्रेशन से, और इसमें ये कि रैशनल वेज बताए जाते हैं इंसान को। और इसमें दूसरा ये है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, समटाइम्स द ईगो कैन कंट्रोल और डिफेंड अगेंस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरबिडन इम्पल्सिस। ये रिएक्शन फॉर्मेशन इसको कहते हैं। इसमें जो है 2 स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इज रिप्रेस्ड, द ऑपोजिट इज एक्सप्रेस्ड ऑन कॉन्शियस लेवल। मतलब जो एक चीज़ है या तो उसको रिप्रेस कर दें या उसको अपोजिट जो है उसको कॉन्शियस लेवल पे ले आएं। अब रिग्रेशन है एन अदर कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म, इसको कंसीडर किया जाता है एंजाइटी के अगेंस्ट, और ये जो है अर्लियर रिवर्जन होता है अर्लियर स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का। और इसमें क्या है? चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है। इसमें एंजाइटी जो है उसको अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ट्रीटिंग किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स फ्रॉइड ने यूज़ की थी साइकोएनालिसिस में। फर्स्ट वन इज़ फ्री एसोसिएशन। इन फ्री एसोसिएशन एक जो पेशेंट है उसको कोच जो है एक सोफ़ा जो है उसके ऊपर लिटा दिया जाता है, और थेरेपिस्ट जो पेशेंट के पीछे बैठ जाता है और उससे कहा जाता है कि आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है आप उसको बताएं, आपने रुकना नहीं है। इसके अलावा सेकंड इन्होंने एक बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स इन 90s में। ड्रीम एनालिसिस की बात की कि ड्रीम्स जो है रॉयल रोड होते हैं,
कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें एक एग्जांपल है कि अगर मार्केट गए हैं तो वहाँ पे एक्सपेंसिव शूज़ हैं जो आप नहीं परचेज़ कर सकते, आपकी मदर कहती हैं आप नहीं परचेज़ कर सकते, तो आप रात को सोते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि आप जो हैं उस शू शॉप के ऑनर बन गए हैं। तो ये क्या हुआ कि ईड ने आपकी डिज़ायर को ख्वाब में, ड्रीम में फुलफ़िल कर दिया। नेक्स्ट वन इन्होंने बात की थी रिलेशनशिप जो थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान में होता है। वो रिलेशनशिप दो तरह का हो सकता है, एक जो है मतलब उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहेंगे और एक जो है नेगेटिव ट्रांसफेरेंस कहेंगे। नेगेटिव ये है कि जब पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट के बारे में अच्छी व्यूज़, फीलिंग्स, थॉट्स ना रखता हो, उसको हम कहेंगे नेगेटिव। और जो काउंटर ट्रांसफेरेंस होती है कि थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लग जाए या एक थेरेपी से हट के उसके साथ अटैच होने लग जाए, तो उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहेंगे। इसके अलावा इन हिज बुक द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये एक इनकी बुक थी फ्रॉइड की, ही टॉक्स अबाउट द स्लिप ऑफ टंग एंड पेन। इन्होंने स्लिप ऑफ टंग के बारे में बात की। अक्सर हमारे मुंह से भी निकल जाती जो हम नहीं, ओहो मैं तो ये नहीं कहना चाहती थी, मेरा ये मतलब नहीं है, तो उसको हम स्लिप ऑफ टंग कहेंगे। इस पर भी फ्रॉइड ने काम किया। इसके अलावा फ्रॉइड ने बताया कि ह्यूमर जो है एसेंशियल पार्ट है साइकी का। किस तरह के ह्यूमर होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ह्यूमर जो है मोस्टली रिलेटेड होता है डेथ और सेक्स से रिलेटेड, जो कि अननोन एरियाज होते हैं, इंसान को उनका आइडिया नहीं होता। यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो।